नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। एक खबर बहुत ही वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि कुछ एजेंट जो हैं अपने कस्टमर से इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए, आपका पैसा बैंक से बहुत जल्द ही मिल जाएगा। आपने ज़रूर इस प्रकार की खबरें सुनी होगी सोशल मीडिया पे, और उस फॉर्म को कन्वर्जन फॉर्म बताया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से। मैंने भी ये खबर देखी थी, क्योंकि मेरे भी वीडियो पे एक हमारे जो जमाकर्ता बंधु है, जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट करके भी इस बात की जानकारी दिया था कि ऐसा एजेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए, आपका पैसा मिल जाएगा। तो इस बात का आज बिल्कुल स्पष्टीकरण करना ज़रूरी है कि वाकई में एक्चुअली आखिर सही बात है क्या, क्योंकि बहुत से हमारे जो निवेशक बंधु, जो हमारे जमाकर्ता बंधु हैं, एक्चुअली में वैसे ही परेशान हैं और एक बार फिर से एक नए ये फर्जीवाड़ा जो करने की जो साजिश की जा रही है, क्या वाकई में ये सत्य है क्या? इस बात का हम आज इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं कि जो कुछ ये खबर इस वक्त मीडिया में वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो कितना सत्य है, वो फॉर्म एक्चुअली में आखिर है क्या, कन्वर्जन फॉर्म है या फिर कोई और। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस प्रकार की जानकारी जो आपने मीडिया में इस वक्त सुनी होगी और देखी होगी, तो ठीक वैसे ही मुझे भी एक जमाकर्ता बंधु ने मुझे कॉल करके इस बात की जानकारी दिया था। कमेंट के माध्यम से तो वीडियो पे दिया ही था, कॉल करके डायरेक्टली मुझे इस बात की जानकारी दिया था। तो चलिए मैं उनसे सीधा संपर्क करता हूं इस वक्त फ़ोन कॉल के माध्यम से, और उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ एजेंट कहा था। आप बिल्कुल लाइव सुनिएगा। तो चलिए सीधा मैं उनको फ़ोन लगाता हूं, व्हाट्सअप कॉल करूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास एक ही मोबाइल है और उस मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है। तो सीधा मैं आपको लाइव फ़ोन कर उनको करके सुनाता हूं कि क्या कुछ कह रही हैं। चलिए सीधा मैं उनको व्हाट्सअप कॉल लगाता हूँ। का फ़ोन, हाँ, रिंगिंग हो गया। हेलो। हेलो। हाँ, अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि इस वक्त आपका ये ऑडियो पूरा देश सुन रहा है। जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी। नाम रवि कुमार सिंह है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो जो एजेंट आपके पास आया था, तो क्या कुछ कह हाँ रहा था? हाँ। फॉर्म जो भरने के बारे में बोल रहा था, क्या कुछ कह रहा था? जी, वो ऐसा है कि वो फॉर्म एक मेरे को मिला था। जी वो हालांकि वो मेरे को बोले कि ये फॉर्म भर के जमा करने पे आपका मतलब पैसा आ जाए। जी जी। तो लेकिन मैं वो फॉर्म अभी तक मैं चूंकि भरा नहीं हूँ। जी उस जी। पे मैं उसको थोड़ा पढ़, उतना जानकारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं नीचे पढ़ा तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा कुछ लिखा है। जी जी। तो तो इसलिए मैं आपके पास मैं कॉल किया मैं डायरेक्टली कि आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो आपको कुछ जानकारी होगा, इसलिए मैं आपके पास में फ़ोन किया था। जी जी। अच्छा, तो आपने पैसा सहारा इंडिया में कितना जमा किया था? यहीं लगभग 60-70 हज़ार के आसपास है। जी जी। अच्छा, तो आपने सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम कब किया था? ये पिछले अक्टूबर में हुआ था सर, अ, अक्टूबर में, हाँ। ओके ओके। अच्छा, तो आपका जो डिफिशियंसी का मैसेज आया था, इससे अभी तक आपका पैसा मिला नहीं है? नहीं। तो एजेंट कह रहा था कि आप इसको फॉर्म को भर दीजिए, आपका पैसा बैंक से मिल जाएगा। जी जी। अच्छा, तो अभी मतलब क्या लगता है, उस फॉर्म से भरने से पैसा मिलेगा या फिर ये कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है? यहीं से तो मेरे को जानकारी लेने के लिए आपके पास में कॉल किया था। जी ये चीज़ के बारे में जानकारी नहीं था। फॉर्म मेरे को मिला, मैं अभी तक फॉर्म भरा नहीं हूँ। इस पे लिखा, बस मैं खाली थोड़ा सा पढ़ा, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में से दिखा रहा था। हालांकि पैसा शेयर फर्जीवाड़ा की वजह से मैं आपके पास में कॉल किया और एक फॉर्म आपके पास में भेजा। जी जी। ये कैसा है कैसे, आप लोगों को जानकारी होगा, मुझे उतना जानकारी है नहीं। जी, देखिए, बात ऐसा है कि हमारे देश में जितने भी जमाकर्ता हैं, काफ़ी लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो अच्छा है आपको इस बात की जानकारी लग गई कि कोई ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उतना जानकारी नहीं रहता है, एजेंट के भरोसे हैं कि चलो जो कुछ कह दिया पैसा मिल जाएगा। क्योंकि पैसा पाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, तो आसानी से पैसा कैसे मिले, इसीलिए लोग इंतज़ार में बैठे रहते हैं।
तो देखिए, जी पिछले समय में जो कुछ भी हुआ है वो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस वक्त एजेंट जी ऐसा मतलब अगर कह रहे हैं कि हाँ ये फॉर्म भर दीजिए जी पैसा मिल जाएगा, जबकि वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है। जो आपने फॉर्म मुझे भेजा है वो शेयर एक एप्लीकेशन जी फॉर्म है। तो अब देखिए जी इससे कैसे पैसा मिलेगा ये थोड़ा सोचने वाली बात है। पैसा निकालने वाला जो निकासी फॉर्म कुछ अलग होता है, तो ये हाँ थोड़ा सोचने वाली बात है। तो जो इस प्रकार से एजेंट लोगों से कह रहे हैं, तो इस वक्त ये जो आपका ये ऑडियो है पूरा देश सुन रहा है, तो लोगों के से जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एजेंट अगर ऐसा करता है तो कैसे सावधान रहने की ज़रूरत है? सावधान, अब जानकारी नहीं है तो सावधान तो तपासना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। इसलिए मुझे भी जानकारी तो जी वीडियो में देखा था, तो मैं इसलिए बस मैं कॉल किया और भेजा मैं कि आपको कुछ जानकारी हो तो आप बताएं मुझे, फिर जी मैं आगे कुछ काम करूँ। जी जी। तो ये इस वक्त जो ये ऑडियो कॉल है व्हाट्सएप के माध्यम से, इस वक्त ये ऑडियो कॉल आपका पूरा देश सुन रहा है, और निश्चित रूप से इस ऑडियो कॉल के माध्यम से जितने भी लोग इस वक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से काफ़ी जागरूक हुए होंगे, क्योंकि एक बार फिर से ये एक फर्जीवाड़ा करने की साजिश इस वक्त एजेंट के द्वारा चल रहा है। क्योंकि इसके पहले भी बहुत से लोगों का जो पैसा है, पहले जो रियल एस्टेट हाउसिंग का था उसको क्यू शॉप में, उसके बाद सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक वैसे ही जब इस वक्त आप सभी लोगों का मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है पोर्टल के माध्यम से, तो एक हाँ बार फिर से कन्वर्जन करने की ये तैयारी मेरे हिसाब से लगभग चल रही है। तो निश्चित रूप से हाँ लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके जी हिसाब से जितने भी लोग आपके संपर्क में होंगे, सभी लोगों को इस बात से जागरूक कीजिएगा कि अगर कोई एजेंट आपके पास इस प्रकार से फॉर्म लेके आता है तो उसको पहले सही से देखें कि आखिर एक्चुअली में है क्या। नहीं समझ में आए तो किसी से जानकारी लें। ठीक है ना? हाँ जी 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 ठीक है, आपने इस बात को कॉल करके मुझे इसकी जानकारी दिया, इससे बहुत लोग जागरूक होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने किस प्रकार से, और इस फॉर्म को लेकर के वो भरने को कह रहा था कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए आपका पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, जिसका ऑडियो आप पूरी लाइव इस वक्त बातचीत में सुने हैं। तो वाकई में ये एक्चुअली ये फॉर्म है क्या, क्या कन्वर्जन करने का एक फिर से साजिश चल रही है? अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वाकई में ये फॉर्म कन्वर्जन है या फिर कोई और। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही एक चौंकाने वाली जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो आपने अभी ये ऑडियो सुना है वो बिल्कुल फेक ऑडियो है। मैंने जो अभी आपको अपने फुल लाइव कॉल का जो वीडियो आपको ऑडियो सुनाया था वो फेक है। मैंने अपने ही घर के सदस्यों से इस प्रकार की बात किया था आप सभी को जागरूक करने के लिए। आप सभी के समक्ष क्या सही है, क्या कुछ गलत आपके साथ हो सकता है, इसको बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए आप सभी के सामने इस प्रकार का एक ऑडियो कॉल सुनाया था, जो कि मैं अपने ही घर के सदस्यों से बात किया था। तो ऐसा आपके साथ कहीं और भी आपने इस प्रकार की बातें सुनी होगी। मैं उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि वाकई में वो फेक है या फिर रियल है, उस पर मेरा कोई भी टिप्पणी नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं जो अपने चैनल के माध्यम से अपने वीडियो में इस वक्त आपको ऑडियो सुनाया हूँ वो फेक है। और अब जो आपका सवाल है कि क्या वाकई में ये फॉर्म कन्वर्जन फॉर्म है या फिर कोई अन्य फॉर्म, उसके बारे में मैं आप जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं। मैं एक आपके सामने एक तथ्य रखा हूं कि दोनों चीज़ें संभव है, एक फेक भी संभव है और एक रियली में भी संभव है। तो जो रियल है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो फॉर्म इस वक्त दिखाया जा रहा होगा किसी अन्य चैनल पे, उसी फॉर्म को मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट बिल्कुल साफ लगा देता हूँ, आप जूम करके पढ़ सकते हैं। अन्यथा मैं उस फॉर्म के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए एक्चुअली ये फॉर्म है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का। नीचे लिखा है शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट में जानकारी दे देना चाहता हूं। और इसमें मेंबरशिप का ये सदस्यता फॉर्म है, जो कि नीचे पूरी यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरा डिटेल लिखना है, नेम, एप्लीकेशन नंबर, फादर नंबर, इस पर की पूरी जानकारी। और यहाँ पे फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर है। और यहाँ पे नीचे देखिए जो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो पोस्ट है मेंबरशिप नंबर। यानी ये जो खबर वायरल हुआ है वाकई में इसका संबंध है आपके जो डिफिशेंसी का मैसेज आया था मेंबरशिप, यानी कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, इस प्रकार का आपका भी ये मैसेज आया होगा डिफिशेंसी का। तो उसी से ये संबंध है इसका इस फॉर्म से।
जब आपका डिफिशेंसी का मैसेज आया कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, तो निश्चित रूप से मन में इस बात की जिज्ञासा आ रही होगी कि सदस्य नहीं है मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तभी इस प्रकार का मैसेज आया होगा। तो यही वो फॉर्म है, मेंबरशिप फॉर्म यानी सदस्यता फॉर्म, जिसको भरना होता है। कब भरना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप खाता खुलवा रहे हैं किसी भी सोसाइटी में, उस वक्त आपका जो डिपॉजिट अमाउंट का जो आपने खाता खोलने का फॉर्म एक अलग, और ये एक मेंबरशिप का फॉर्म है वो अलग भरवाया जाता है। पहले इस मेंबरशिप फॉर्म को भरा जाना जरूरी होता है, जिसका कि चार्ज 10 रुपये ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि समय के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, इस बात की मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। और इस फॉर्म को भरने का मतलब ये है कि पहले आपको सोसाइटी का सदस्यता ग्रहण करना होता है, फिर आप इसमें आप अपना पैसा निवेश करेंगे, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे जितना भी हो। पहले आपको सदस्यता ग्रहण करना होता है, फिर आपको अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो इस फॉर्म को भर करके या तो डायरेक्टली ऑफलाइन भेजा जाता है या फिर स्कैन करके भी मुख्यालय के पास भेज दिया जाता है, ताकि आप सोसाइटी के सदस्य बन चुके हैं। तो एक्चुअली में ये फॉर्म मेंबरशिप फॉर्म है, जो आपके डिफिशेंसी, जो सदस्यता आप नहीं है, आप सदस्य सोसाइटी के नहीं है, उससे ये संबंध करता है। अगर आपके पास भी जो सोसाइटी का सदस्य नहीं है, इस प्रकार का आपके पास मैसेज आया होगा, तो ये फॉर्म अगर आपका नहीं भरा गया होगा, तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर करके भेजा जाना जरूरी है। जो खबरें इस वक्त मीडिया में चल रही है, जो गुमराह करने वाली लगभग बातचीत है, उस पर आपको भ्रमित नहीं होना है। लेकिन हाँ, कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप उसको अच्छी तरह से देख लें कि वह एक्चुअली में वो है क्या। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ्रॉड नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन उसकी बहुत संभावनाएं कम है इस वक्त जो परिस्थिति है उसके अनुरूप। तो ये मेंबरशिप फॉर्म है, इससे किसी भी प्रकार का कन्वर्जन करने का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। तो इसको भरा जाना जरूरी है, ताकि आपका जो मेंबरशिप वाला जो संख्या है वो मुख्यालय के माध्यम से होकर के CRCS के पास जाए, तभी आपका ये डिफिशेंसी मेंबरशिप वाला हटेगा। तो आप निश्चित रूप से इस बात को समझ गए होंगे कि वाकई में ये एक्चुअली फॉर्म है क्या, इसका क्या कार्य होता है। अब जो रहा सवाल, जो इस वक्त जो मीडिया में जो खबरें वायरल हो रही है, उससे किसी भी प्रकार का मेरे हिसाब से आपको दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अगर आपका कोई एजेंट सुझाव दे रहा है, तो उसको आप पहले भली बात ही समझ लें। अभी भी मैं आप सभी से कह रहा हूँ, भली बात ही समझे। अगर कुछ रिक्वेस्ट हो रहा है तो भी समझे। अगर आपको अपना मेंबरशिप का फॉर्म नहीं भरा गया हो, तो आप सोसाइटी से संपर्क करें। ये फॉर्म भरना जरूरी है, तभी आपका मेंबरशिप का सदस्यता वाला वहाँ पर नंबर ऐड होगा। अब सवाल ये है कि आखिर मेंबरशिप फॉर्म इसका पहले भरा क्यों नहीं गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वक्त आपका खाता खोला गया था, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके ब्रांच में उपलब्ध था। लेकिन आगे चल करके कुछ परिस्थितियां ऐसी सहारा एनडीए के साथ उत्पन्न हुई, कई सारी कानूनी प्रतिबंध, लोगों का विश्वास उठता गया, कई जगह कार्यालय बंद होते चले गए। जब कानूनी प्रतिबंध लगते चले गए सेबी के माध्यम से, आप सभी को पता होगा, तो उस वक्त बहुत जो निवेशक जमाकर्ता बंद हुए, अपना डिपॉजिट करना बंद किया। तो कई जगह कार्यालय बंद होते चले गए। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे आगे मुख्यालय को, हेड ऑफिस को भेज दिया गया, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट थे जो एक्चुअली में उस ऑफिस में ही रह गया। लोगों ने वहाँ से काम करना छोड़ दिया था, एजेंट कोई अपना और धंधा अपना लिया, वो कार्यालय बंद हो गया। अब उस स्थिति में जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वहीं पे रह गया, हो सकता है कि जिस भी मकान में वो सहारा इंडिया के कार्यालय चल रहा होगा, बहुत जगहों पे, कुछ जगह पे खुद का मकान था, लेकिन बहुत सारी जगहों पे किराए पे मकान वो चल रहा था। तो वो जो किराए पे मकान है, हो सकता है कि उस जो मकान मालिक ने अब उसको रद्दी समझ करके जो कुछ भी किया होगा, यानी नष्ट कर दिया होगा। तो इसी दरम्यान आपका वो मेंबरशिप नहीं फॉर्म भरा गया होगा, तो इसीलिए आपका ये डिफिशेंसी का मैसेज आया है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में आप सभी को जो कुछ भी जानकारी दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे आप जरूर कुछ ना कुछ इस वक्त सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।